Hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA Improve your knowledge for your bright future। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें हम लोग क्या देख रहे थे, टेंशन मेंबर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज जो हम लोग न्यूमेरिकल यानी डिज़ाइनिंग प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे वो कैसा होगा कि ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ तो हम लोग निकालेंगे, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा क्या है दिमाग को बदल दिया और क्या किया कि बोल्टेड कनेक्शन की जगह वेल्डेड कनेक्शन ले आए। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग हो जाता है कि भाई अगर वेल्डेड आ जाएगा एग्जाम में तो हम लोग क्या करेंगे। वैसे ये कुछ है नहीं, ऐसा कोई महान काम नहीं है वही जो हम लोगों ने पिछली बार किया था, लेकिन चूंकि नाम क्या बदल जाने से कभी कभी टेंशन हो जाता है, तो इसलिए इस टाइप के भी सवाल को हम लोग क्या करें, एक बार एड्रेस कर लेते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए और उसके बाद एक कॉन्फिडेंस अलग सा आ जाएगा कि अब तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो बिना टाइम को गवाए सवाल पे आते हैं और सवाल से बात करते हैं। हाँ भाई क्या चाहते हो, तो ये चाहता है कि फाइंड द ब्लॉक shear strength of welded tension member as shown in figure use 410 steel। बहुत छोटी सी बात कही है ना, ज़्यादा बात करने वाला ये नहीं है। ये कहता है कि ब्लॉक shear strength निकाला। देखिए सवाल को समझिए और उस हिसाब से उसको अप्रोच कीजिए। आपसे क्या मांगा है, सिर्फ ब्लॉक shear strength मांगा है। अब ऐसा नहीं एग्जाम में आप जो है पेन लेकर के बैठ जाओ, पहले रप्चर निकालो, यील्डिंग निकालो, फिर ब्लॉक shear strength, ना वो नहीं करना। आपसे मांगा है ब्लॉक shear strength, आपको निकालना है ब्लॉक shear strength। ठीक है, किसके लिए, वेल्डेड के लिए भी निकालना है। देखिए वेल्डेड और बोल्टेड में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है, वही है, दोनों बराबर है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 10 mm थिक है, ये जो मेंबर जुड़ा हुआ है ना, ये मेंबर 10 mm थिक है। इसकी विड्थ आपको दे रखी है 250 mm और ये इसका लैपिंग कितना हुआ है यहाँ पर, ये हुआ है आपका 120 mm के आसपास। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें दी हुई है। मैं करूँ खुद को गायब और तुरंत कर दूँ इस सवाल को सॉल्व। देखिए ये जब सवाल आपके पास आया तो पहला कुछ काम हम लोग कर ले कि पहले एक बार क्लॉज को ही लिख लेते हैं कि ये हमारे पास जो क्लॉज है ना वो क्लॉज कहाँ से आता है। देखिए ब्लॉक शेयर को हम लोगों को जब भी कोई काम करना है तो हमको क्लॉज नंबर जाना पड़ेगा। कहाँ पर जाना पड़ेगा जी, 6.4 में। ठीक है, 6.4 में पेज नंबर 33 में आप जाइएगा, सारी चीज़ों का समाधान मिलेगा ब्लॉक शेयर से रिलेटेड। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो पहले मैं लिख लूँ, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लो। FU कितना दिया हुआ हमको, FU दिया हुआ है 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अगर ये है तो f ऑफ y की वैल्यू भी यहीं पर लिख लेते हैं। f ऑफ y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 250, 410 के लिए कितना होगा 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अच्छा अब हम लोग कुछ चीज़ों को और लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रॉस और नेट का तो कोई लफड़ा ही नहीं, इतना आसान सा सवाल है ना, यहाँ से ही लिखता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें यहीं पर आ जाए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ग्रॉस एरिया तो निकालना होगा ना आपको, ग्रॉस एरिया इन शेयर, इसको आप लोग नाम क्या देते थे, AVG नाम देते थे। ग्रॉस एरिया इन शेयर कितना हो जाएगा, 2 × 120 मंजर भाई 120 × 10। देखिए अब क्या है 2, देखिए शेयर प्लेन कितना है यहाँ पर, देखिए डायग्राम में देखिए ये 1 और ये 2 है, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको 2 से गुना किया। 120 × 10 का मतलब क्या होगा, ये देखिए ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 120। 10 क्या है, थिकनेस है, तो यहाँ पर 120 × थिकनेस क्या हो जाएगा भाई, एरिया निकल जाएगा। सेक्शनल एरिया ही तो निकाल रहे हैं ना ग्रॉस में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा बहुत प्यार से, 2400 mm का स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी कहानी, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा कि नेट एरिया इन शेयर, इसको क्या लिखते थे AVN। ठीक है, नाम में बस है और कोई बात नहीं है। 2 × 120 × 10 ये कितना हो जाएगा 2400 mm स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या मजाक कर दिया आपने यार, दोनों तो सेम ही लिख दिया। अरे भाई दोनों सेम नहीं लिखूँ तो और क्या करूँ, यहाँ देखिए डायग्राम में ध्यान से, कोई बोल्ट होल किया गया है क्या, कुछ भी नहीं होल किया गया, तो सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, जो ग्रॉस एरिया वही नेट एरिया, हो गया काम। ये बड़ा आसान हो गया। मैंने कहा ना ये तो और ज़्यादा आसान है, एग्जाम में बस इसलिए देता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो एग्जामिनर इसका फ़ायदा उठाता है, लेकिन हम तो छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ग्रॉस एरिया इन टेंशन, इसको क्या लिखते थे ATN लिखते थे। ATN इज टू कितना हो जाएगा 250 × 10। क्या दिक्कत है भाई 250, ये देखिए टेंशन वाला
प्लेन कौन सा है, ये है, यानी आपको किस डिस्टेंस से मतलब है, इस डिस्टेंस से 250, तो 250 इंटू 10, ये टेंशन का हो गया आपका ग्रॉस एरिया इन टेंशन, ए टी जी जिसको आप कहते थे। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा कितना, आपको दे देगा वैल्यू 2500 mm। अब आप देखिए, अब आप खुद ही बताइएगा, मैं आपसे पूछूंगा, क्या पूछूंगा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं बहुत बड़ा कि नेट एरिया इन टेंशन, ठीक है, ये ग्रॉस एरिया ना, सॉरी ये ATG है ना, रेक्टिफाई कर दिया। अच्छा, ATN इसको लिखता हूं, नेट एरिया इन टेंशन। ये पहला वाला क्या था, ग्रॉस एरिया ATG, दूसरा नेट एरिया इन टेंशन। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा, तो आप कहिएगा बड़े चौड़े में कि ये होगा 250 इंटू 10। मैं बोलूंगा क्यों, तो आप कहिएगा कि इसमें घटाओगे क्या, कुछ है क्या, कुछ भी नहीं, 2500 mm का स्क्वायर, ये सारा सेम है मामला। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं अपने काम की चीज़ की, ब्लॉक शेयर मांगा है, ब्लॉक शेयर ही निकाल के देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं निकालेंगे एग्जामिनेशन में, उससे ज़्यादा निकालना पाप है, महापाप। देखिए जरा, अब काम क्या करेंगे, अब दो निकालना होता है ना, तो पहला निकाल लूँ मैं, शेयर यील्ड, याद आया क्या निकालना चाह रहा हूँ, शेयर यील्ड एंड टेंशन फ्रैक्चर, इसको क्या कहते हैं, TDB1। ठीक है, यही तो TDB1 था। तो TDB1 का फॉर्मूला हमको कोड क्या कहता है, कहता है आप यूज कीजिए AVG f of y नॉट u, f of y डिवाइडेड बाई √3 गामा ऑफ m0, टेबल नंबर 5, हाँ बहुत बढ़िया, प्लस 0.9 ATN, ये ए है, ऐसे आप बुरा नहीं मानोगे, मुझे पता है, इतना दिन से पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया होगा कि थोड़ा बहुत लिखने में इधर उधर हो जाता है, गामा ऑफ M1। ठीक है, अब यहाँ पर मैं गामा ऑफ M1 गामा ऑफ M0 कहाँ से लिया है मैंने नहीं बताया, बुरा तो नहीं मानोगे, क्योंकि आपको पता है ना टेबल नंबर 5 से ही लिया होगा, अपने घर से तो लेना ही नहीं है ना। 2400 AVG की वैल्यू फाइंड आउट हम लोगों ने किया है, 250 f ऑफ y की वैल्यू डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m0 कितना है जी, 1.1 √3 प्लस, अच्छा ये मैं क्यों बार बार ऐसा करता हूँ, कोड ने गामा m0 बाद में लिखा है, इसको पहले क्यों लिख लेता हूँ, बहुत जगह कंफ्यूजिंग हो जाता है। बहुत जगह क्या होता है कि अगर स्टूडेंट ध्यान से नहीं पढ़ते तो सोचते हैं कि अंडर गामा m0 में भी लगा हुआ है, तो उतना कन्फ्यूज होने की क्या जरूरत है, इसको बाहर ही लिख देते हैं ना। 0.9 ATN की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2500 इंटू f ऑफ u की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ऐसे पूछने में मजा आता है ना, 410 डिवाइडेड बाई 1.25 है ना। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, बहुत आराम से सॉल्व करते हैं, बहुत बड़ा कोई सवाल नहीं है, तो ऐसे सवाल में आप क्या कीजिए, आराम से टेक योर टाइम। 818.32 प्लस, ये प्लस का साइन है, हाँ ठीक है, 738,000, ये जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 1052918.33। लेकिन ये आया न्यूटन में, आप कहोगे कि नहीं, फिर से वही बात, पुरानी बात, कितनी बार बताया जाए कि निकाल के दिखाओ किलो न्यूटन में, तो आप कहिए, मैं कहूँगा 1052.91, ये लो भाई किलो न्यूटन। ये किसका आया भाई, TDB1 का वैल्यू आया। अब इसी तरह से TDB2 का वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिएगा, है ना। तो TDB2 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। TDB2 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टेंशन यील्ड एंड shear फ्रैक्चर, इसको क्या लिखा है कोड ने, मान जा भाई TDB2, मुझे पता था ये गायब होगा ना। देखिए फार्मूला क्या दिया हुआ, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा हूँ इसलिए बहुत देख करके लग रहा होगा कि हाँ भाई, देखिए परेशान होना नहीं है ना। f ऑफ y है ATG डिवाइडेड बाई f ऑफ y, है ना, गामा ऑफ m0 प्लस 0.9 ABN। पढ़ाते पढ़ाते एक बात याद आई और आपको बता देता हूँ, जहाँ f ऑफ y का टर्म यूज़ होगा ना वहाँ पर यील्ड होता है, और जहाँ पर f ऑफ u का टर्म यूज़ होगा वो क्या होगा, फ्रैक्चर होगा। तो जीवन में कभी इस बात को भूलना नहीं है आपको, ठीक है। ये कभी कभी बीच में छोटी छोटी मगर मोटी बातें बता दी जाती है। AVN f ऑफ u डिवाइडेड बाई
क्या था जी हमारे पास, अरे फार्मूला, अरे वही गामा m1 अंडर रूट 3, ठीक है बहुत बढ़िया। तो इस वैल्यू को जरा सा पटकिए यहाँ पर प्यार से, तो क्या हो जाएगा 2500 इंटू 250, मेरे ख्याल से यही कुछ होगा। गामा ऑफ m0 की वैल्यू 1.1 कहाँ से आया, टेबल नंबर 5 से, प्लस 0.9 इंटू 2400 मेरे ख्याल से, और ये 410, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा जी, डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 1.25 अंडर रूट 3 इज इक्व टू हो जाएगा आपका 56881.81, वाह क्या वैल्यू है, प्लस 40, ये प्लस है ना, प्लस 409041.119, ये भी मस्त वैल्यू है। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास बढ़िया से, इसको 977,222.929 न्यूटन। लेकिन वही पुरानी कहानी है, TB2 आपको चाहिए किसमें, किलो न्यूटन में, तो क्या लिख दूंगा मैं 977.22 किलो न्यूटन। ये आ गई बात, ये हो गई कहानी। लेकिन यहाँ तक में रुकना नहीं है, एग्जामिनर बुरा मान जाता है और मानना भी चाहिए, इतना मेहनत करने में, एक लाइन लिखने में क्यों जान कुछ चुराना। तो ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ इज मिनिमम ऑफ, किसका मिनिमम होगा, TDB1 एंड TD छूट गया क्या, हाँ TDB2 दोनों का मिनिमम होगा। इसीलिए आप क्या लिखिएगा, बहुत प्यार से लिखिएगा कि ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, आपके पास कितना आ जाएगा, सॉरी ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ, देखिए वैल्यूज लिखने में गलती हो जाती है ना, क्या कि कभी हाथ चलते रहता है ना तेज सा, तो फिर हो जाता है। 977.22 किलो न्यूटन, मान जा भाई। देखिए ये आ गया आपके पास आंसर, ये आपके पास निकल करके आया रिक्वायर्ड आंसर। आप खुद को ले आते हैं, ये ले आया। देखिए ये जो क्वेश्चन था बहुत ही आसान था। क्वेश्चन में आपको जो दिखा चीज वो ये दिखा कि क्वेश्चन में जितना पूछा जाए उतना ही देना है। हम लोगों को मांगा गया था ब्लॉक शेयर फेलियर, बता दिया भाई ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ कितना होगा, इतना बता दिया, काम खत्म हो गया। बोल्टेड और वेल्डिंग में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं, बल्कि वेल्डिंग और ज़्यादा आसान पड़ता है, क्योंकि बोल्टेड में क्या है, नेट और ग्रॉस एरिया आपको अलग अलग निकालना है। वेल्डिंग में ऐसी कोई कहानी है नहीं, क्योंकि कोई ऐसा हिस्सा है नहीं जिसको आपने काट पीट के अलग किया हो, और वेल्डिंग बड़ा सीधा सीधा सा पड़ जाता है, तो कोई दिक्कत की बात उसमें होती नहीं है। तो ये अपने पास एक मिला जुला करके कॉन्सेप्ट आ गया, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ अगर हमको निकालना हो इन केस ऑफ बोल्टेड या फिर इन केस ऑफ वेल्डेड कनेक्शन, अब बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो क्या कीजिए, आप अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए, ताकि क्या हो कि कुछ पढ़ने में मजा आए। और क्या करना है जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्या कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर